Good morning students, let us continue chapter number 2, Nelson Mandela. A few moments later, we all lifted our eyes as a circular array of South African jet, helicopter and troop carrier rolled in a perfect formation over the Union building. It was not only a display of a pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. क्या बोला गया था कि चलो अब हमारे न्यू प्रेसिडेंट जो आए हैं हमारे साउथ अफ्रीका में, हम उसका एंजॉयमेंट करते हैं, और वो जो हेलीकॉप्टर से उन्होंने लैंड किया था उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया हुआ है. Only a moment before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest began with a ribbons medal from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे पहले जो मतलब प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरा वहाँ पे वेलकम किया और वहाँ की जो रिबिन है वो उन्होंने कट की और उनको गोल्ड मेडल दिया, मतलब रॉयल्टी मिली, उनको एक सैल्यूट दिया और अब हम प्लेज लेते हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. क्या बोला गया है कि मतलब कुछ सालों पहले ये लोग ने जिस तरह से मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं वैसे ही मुझे अरेस्ट किया था, और वो नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में अपनी ज़िंदगी काट के आए थे. तो नेल्सन मंडेला अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं कि जिस तरह से आज ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने मुझे अरेस्ट भी किया था. फाइनली a chevron of a Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of the new South African flag. क्या बोला गया है कि अब हम न्यू फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं और कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. The day was symbolized for me by paying of our national anthem and the vision of a white singing. क्या बोला गया है कि पहले के टाइम पे काले और गोरों के बीच में भेदभाव भी करते थे, और जो काले लोग थे वो अपना नेशनल एंथम अलग करते थे और जो वाइट लोग थे वो अपना नेशनल एंथम अलग बोलते थे. लेकिन अब जो नेल्सन मंडेला है वो ये बोल रहे हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ तो अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक ही कॉमन नेशनल एंथम होगा. यहाँ पे बताया देखो कि जो वाइट लोग थे वो सिलेटल करके बोलते थे और जो ब्लैक थे वो डाइस्टन करके एंथम बोलते थे. तो ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल्दो दैट the day neither group knew the lyrics of an anthem they once dispersed, they would soon know the words by heart. क्या बोला गया है, अब ये दिन उन्हें नहीं देखने के लिए मिलेगा. अब हम एक ही कॉमन नेशनल एंथम गाएंगे और जो ब्लैक एंड वाइट सब खड़े होके उसे सैल्यूट करेंगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ अ हिस्ट्री. क्या बोला गया है, इनॉग्रेशन के दिन वो थोड़ा मतलब हिस्ट्री के ऊपर सेंसेबल था, मतलब वैल्यूड था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एल्गो वॉर बिफोर माई ओन बर्थ. क्या बोला गया है कि मैं जब जन्म लिया था उसके पहले यहाँ पे वाइट लोगों का ही रूल था, ब्लैक लोगों की कुछ भी नहीं चलती थी, उनके पास कोई राइट्स नहीं था, कोई फ्रीडम नहीं था कुछ बोल सके और कुछ कर सके. The structure they created formed the society the world has ever known. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade, क्या बोला कि 8th decade मतलब 8 सेंचुरी से वो भी खुद यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह रहा है. That system had been overturned forever and replaced by one that recognize the right and the freedom of all people regard of the color of their skin. अब क्या बोला कि 8 डिकेड के बाद अब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं नए रूल एंड रेगुलेशन लेके आऊँगा, राइट्स लेके आऊँगा, फ्रीडम लेके आऊँगा. That day had come about through the unimaginable sacrifice of 1,000 of my people. क्या बोला गया, अब वो दिन आ गया है, अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बीन काउंटेड और रिपेड. क्या बोला गया कि जो पीपल सफ़र हो चुके हैं, करेज हो चुके हैं, अब उसे काउंट नहीं कर सकते, और रिपेड मतलब वो दिन उनके लिए वापस नहीं आ सकता.
I felt that day, as I have on so many other day, that I was simply the sum of all those अफ्रीकन पेट्रोल्स हु हैड गॉन बिफोर मी। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो अफ्रीकन पोएट बताए गए हुए कि जो मतलब फ्रीडम के लिए, राइट्स के लिए सोच सोच के लड़ के अब वो ये दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अब वो दिन आया है कि हम फ्रीडम को एंजॉय करें और ये इनॉग्रेशन को एंजॉय करें। Sorry. The policy of empathy created a deep and lasting wound in my country and my people। क्या बोला गया है कि अब ये एक ऐसी पॉलिसी होगी, बहुत डीपली होगी और लास्टिंग होगी, हम जल्दी उसे चेंज नहीं करेंगे। हमारे कंट्री के जितने पीपल है सबको वही रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमने बहुत साल मतलब राइट एंड फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है, सफ़र किया है। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। क्या बोला गया है कि हमारी जनरेशन तो जा चुकी, लेकिन आती हुई जनरेशन को रिकवरी लाना पड़ेगा और हंट करना पड़ेगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, दैट वॉज दैट इन प्रोड्यूस द ओलिवर टॉम्बोस, वॉल्टर सिसुला। ये जो राइटर्स हैं उनके यहाँ पे ये नेम दिए गए हुए हैं जिन्होंने राइट एंड फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई की है। करेज, विजडम एंड जर्नलिस्टी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नो अगेन। मतलब क्या बोला, उनके अंदर इतना करेज था, इतना विजडम था, इतना जनरल मतलब नॉलेजेबल पर्सन थे। परहैप्स इट रिक्वायर सच अ डीप एंड ऑपरेशन टू क्रिएट अ सर्ट हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला गया है कि तो भी मतलब वाइट लोग इतना रूल्स करते थे, इतना उनके अंदर मतलब सफ़र करते थे कि उन्होंने कितनी अपनी लाइफ का ऑपरेशन किया और उनके अंदर इतना करेज था कि इतने कैरेक्टर को उन्होंने अपना मेंटेन रखा। माई कंट्री इज अ रिच इन द मिनरल्स एंड gems that lie beneath its soil, but I have always known that it the greatest wealth it is people, फिनर एंड ट्रूअर दैट द प्योरेस्ट डायमंड। क्या बोला गया, मेरी कंट्री ने मिनरल एंड सॉइल जम्स के लिए इतना मतलब सफ़र किया है, फिर भी उनके अंदर इतना प्योरिस्टी है कि वो डायमंड की तरह चमक रहे हैं आज के टाइम पे भी। It is from this comrades in a struggle that I learned the meaning of courage। क्या बोला गया है, इतने स्ट्रगल हुई लाइफ में मैंने लर्न किया है कि करेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड ह्यूमन रिस्क एंड गेव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। क्या बोला है कि मैंने ऐसे बहुत से मैन एंड फीमेल को देखा है जिन्होंने अपनी मतलब रिस्क उठा के अपने आइडियाज़ को सामने रखा है और बहुत लड़ाई की है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टू रर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience that defines the imagination। I learned that the courage was not the absence of a fear। क्या बोला गया है कि करेज एक फियर, हमारा डर नहीं है, but the trump over it। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who कॉन्ट्रोस दैट फियर। क्या बोला गया, ब्रेव मैन वो होते हैं जो डर से अफ्रेड मतलब डरते नहीं हैं, डर के सामने जीत है ऐसा बोल के आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे नेल्सन मंडेला ने हिम्मत नहीं हारी, भले उन्होंने 13 इयर्स जेल में निकाले, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एट द एंड वो ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बने। सॉरी, नो वन इज अ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। क्या बोले गया कि किसी को कलर की वजह से मतलब हेट नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। ऑन हिज बैकग्राउंड और हिज religion, people must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to live। क्या बोला गया, हम बोलते हैं ना कि हमें अपने दुश्मन से भी जलना नहीं चाहिए, भले वो दुश्मन हो, दोस्त हो या रिलेटिव हो, सबसे प्यार बनाए रखना है हमें। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन अ प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश टू आवर लिमिट। क्या बोला गया है कि ऐसे हार्ड टाइम पे हम जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम वही फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखे। I would see a glimmer of a humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to
pressure me and keep me going. Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Thank you, student.